नमस्कार साथियों। कल फ्राइडे था और लगभग 1 बजे के आसपास मार्केट स्ट्रगल कर रहा था। वहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा था, लग रहा था कि मार्केट आज फिर टूट करके बंद होगा। लेकिन जैसे ही ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि वॉर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, वो डील के बेहद करीब हैं और ईरान के साथ अब यहाँ पे उनका एग्रीमेंट होने वाला है और सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद मार्केट का जिस तरह से रिएक्शन आता है, निफ्टी में लगभग 2% की तेजी, और अगर आप सेंसेक्स की बात करोगे तो लगभग 2.25% के आसपास वहां पे तेजी देखने को मिली। और बैंक निफ्टी ने तो सबसे आगे निकल गया, वहां पे बैंक निफ्टी लगभग 3% के आसपास वहां भाग गया। तो मार्केट में ओवरऑल जबरदस्त तरीके की वहां पे तेजी देखने को मिली, क्योंकि ट्रंप का एक स्टेटमेंट मार्केट में उथल पुथल मचा करके रख देगा। लेकिन दोस्तों, क्या पता है आपको कि ये मोमेंटम मंडे को भी रहेगा? क्या एग्रीमेंट जो ट्रंप, ईरान और इजराइल के पास है वो वीकेंड में साइन हो जाएगा? क्योंकि पिछले कई हफ्ते से ही होता है कि हफ्ते भर ये डिस्कशन चलता रहता है और वहाँ पे वॉर एस्केलेट होते रहते हैं। फिर ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है कि यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद में मार्केट वहाँ पे एस्केलेट हो जाता है। तो इन सभी विषयों पे एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। मंडे को मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, कहाँ कहाँ पे तेजी रहेगी, कहाँ कहाँ पर मार्केट में दबाव रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले शुरू करते हैं सिल्वर से। साथियों, सिल्वर जो उसका 200 डेज का मूविंग एवरेज था 66.6 डॉलर, उसको वो तोड़ करके अब 68 के ऊपर ट्रेड हो रहा है फॉरेन के मार्केट में। इसका मतलब वहां पे मजबूती है। 63 डॉलर के बाद वहां पे भारी खरीदारी देखने को मिला। उसके पीछे का मैं आपको कारण बता रहा हूं। चाइना से जो बड़ा न्यूज आ रहा है कि चाइना का इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा है और वहां पे जो ईवी व्हीकल्स है, अभी वहां पे लगभग 25% के आसपास मार्केट में ईवी व्हीकल्स है। और चाइना का जो नया टारगेट आया है कि 2030 तक ईवी व्हीकल्स वहां पे 66% से ज्यादा हो जाएगा। तो लगभग डबल से ज्यादा का जंप है अगले 4 सालों में। तो ईवी व्हीकल्स में सिल्वर का यूज होता है, भारी भरकम वहां पे रिक्वायरमेंट है। तो आने वाले टाइम में यहाँ प्राइजेस में आपको एस्केलेशन देखने को मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने, अगर आप देखोगे तो समुद्र में जिस तरह से सोलर पैनल बिछा दिया और जिस तरह से ईवी व्हीकल्स को बढ़ा रहे हैं, अब यूएस कहाँ पीछे रहने वाला है? इन सब चीजों को देखते हुए यूएस भी अपने ईवी व्हीकल्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि यूएस की जो मेजर गाड़ियां ईवी बिकती हैं वो यूरोप के मार्केट में बिकती है। तो यूरोप के मार्केट में वो चाइना को अपने से लीड नहीं करने देना चाहता है। तो यूएस ईवी व्हीकल्स भी बढ़ा रहा है, सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी वो तेजी से काम कर रहा है। तो सिल्वर यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रांग है और जिस तरह से उसने अपने सपोर्ट लेवल को मेंटेन कर रखा है, 4 बार से ज्यादा ट्राई किया सिल्वर ने 61 डॉलर को तोड़ करके वहां नीचे जाने के लिए, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हो पाया और वहां से बाउंस बैक करके ऊपर चला जाता है। तो मंडे को भी इसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी, मार्केट पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। और अब बात करते हैं गोल्ड की। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो जिसका 200 डे मूविंग एवरेज है वो 4367 डॉलर है, उसको वो अभी तक उसी के नीचे है। इसका मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी जबरदस्त तरीके की है। और जब वो 4100 के नीचे गया तो 4100 से नीचे और 4000 के बीच में वहां जबरदस्त तरीके की बाइंग आई। सिंगल डे में 11 टन से ज्यादा का वहां पे बाइंग सेंट्रल बैंक और दुनिया के तमाम देशों ने करी, जिसके वजह से वहां प्राइजेस में जबरदस्त तरीके का सपोर्ट मिला और अभी गोल्ड 4200 डॉलर के ऊपर चला गया है। 200 मूविंग एवरेज डे के नीचे है, इसका मतलब वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी है और गोल्ड में वहां पे पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक की बाइंग और जिस तरह से वॉर का यहाँ पे न्यूज आया कि वॉर खत्म हो जाएगा तो डॉलर इंडेक्स नीचे आया, क्रूड ऑयल का भाव नीचे आया। ये सारे जो कारक हैं वो सिल्वर और गोल्ड को सपोर्ट करते हैं, इसलिए दोनों में मजबूती आपको अच्छी खासी देखने को मिली यहाँ पे और मोमेंटम ये जारी रहने की पूरी संभावनाएं हैं। अब आइए साथियों, बात करते हैं वॉर की। क्या वॉर यहाँ परमानेंट एंड हो जाएगा? ये कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसके पीछे का मैं आपको कारण बता रहा हूं। अगर मैं बात यूएस की मार्केट की करूं तो ट्रंप जिस तरह से अपने स्टेटमेंट को लगातार चेंज करते रहते हैं, 38 बार से ज्यादा वो कह चुके हैं कि ईरान के साथ उनका एग्रीमेंट हो चुका है, डील यहाँ साइन हो जाएगा, लेकिन एक बार भी नहीं हुआ है। और यूएस में जो मार्केट को लोग ऑपरेट करते हैं उनकी संख्या लगभग 50% की आसपास की है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ से लगभग 20 से 25% लोग भी नहीं होंगे जो मार्केट में ट्रेड करते होंगे। तो कोई मोमेंट मार्केट में वहां गवर्नमेंट को अच्छा खासा एडवांटेज देता है। और वहां पे जिस तरह की तेजी बनी हुई है, तो ट्रंप इस तरह का न्यूज दे करके, स्टेटमेंट दे करके मार्केट को अप्स एंड डाउन करा करके और वहां के मार्केट में अच्छी खासी मोमेंट को बनाए हुए है। जिस तरह से उनका इकोनॉमी स्लो डाउन है, उनका जो कर्ज है 40 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर चला गया है, महंगाई वहां पर बढ़ी हुई है, यूएस की इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई है। अगला जो फेडरल बैंक का मीटिंग है वो
16-17 जून को है, उसमें क्या निकल करके आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो डिसाइड करेगा कि सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस कहाँ जा सकते हैं। अगर वहां पे रेट इन्होंने एज इट इज रखा तो मजबूती दिखेगी, लेकिन जो मीटिंग का मिनट्स निकल करके आएगा, जो जो वहां पे कमेंट्री में वो देंगे, अगर उन्होंने आगे का प्रिडिक्शन बताया कि अगले क्वार्टर में या उसके नेक्स्ट क्वार्टर में वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जा सकता है, तो फिर से वहां पे सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस में आपको प्रेशर देखने को मिलेगा और गिरावट भी आ सकता है। और अगर रेट कट होने की बात हुई तो वहां से फिर से मोमेंटम पकड़ लेगा और मार्केट वहां से एस्केलेट हो सकता है। अब वॉर खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अगले 1 मिनट में बताऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। ट्रंप और ईरान के बीच में मैटर बार बार इसलिए फंस जाता है। ट्रंप ये भी एग्री हो गए हैं कि वो जो उन्होंने सैंक्शन लगा रखा है ईरान के फंड पे, जो दुनिया भर के तमाम देशों में है, उसको रिलीज कर देंगे। कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे भी बात बनती हुई नजर आती है। तीसरा जो है, न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं बनाएगा, ईरान इस चीज को लेकर के एग्री है। लेकिन मैटर जो सबसे ज्यादा फंसता है, ईरान में जो डैमेज हुआ है, क्या यूएस उसका भरपाई करेगा, क्या उसको कंपनसेशन मिलेगा? तो यूएस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही प्रेशर में है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वहां पे, कि पूरी तरह से एनरिच्ड यूरेनियम को हैंड ओवर करना। और चौथा, कि ईरान के ऊपर परमानेंट अटैक ना हो इजराइल के द्वारा या ईरान के जो सहयोगी है, चाहे लेबनान, हिजबुल्ला या हमास। ये कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल के बराबर लगता है, क्योंकि ईरान को अगर एक तरह से आप छोड़ भी दो तो इजराइल, हिजबुल्ला, हमास और लेबनान को लगातार निशाना बनाता रहता है। तो अभी फिलहाल इस पीस डील पर एग्रीमेंट हो जाना, वहां पे दोनों देशों का सहमत हो जाना, मुझे इम्पॉसिबल के बराबर लगता है। क्योंकि मैंने बीबीसी का न्यूज का आर्टिकल्स पढ़ा, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि ईरान ने कहा है कि डील एग्रीमेंट पे बात हुई है, लेकिन अभी वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का मैंने आर्टिकल्स पढ़ा, जिसमें ईरान ने साफ कहा है कि बातचीत चल रही है, पॉइंट्स रखे गए हैं दोनों देशों के बीच में, लेकिन अभी वहां पे एग्रीमेंट फाइनल हो गया या उस पर साइन हो गया, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तो कुल मिला जुला करके ट्रंप का स्टेटमेंट तो आ जाता है, लेकिन क्या ईरान इन सभी चीजों पे सहमत होकर के पीस डील साइन करेगा? आप कमेंट करके बताइए। मुझे तो लगता है हर बार की तरह ये मार्केट को मैनिपुलेशन करने का तरीका है ट्रंप का, जो हर वीकेंड में आकर के वो दे देते हैं। इसलिए न्यूज पर ध्यान रखें और साथ के साथ अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करें, पैनिक सेलिंग ना करें और लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।